तो फ्रेंड, तेल में नील का कमाल, उजाला कमाल, जो आप सपनों में नहीं सोचे होंगे, और पैसे की भी बचत, साथ साथ आपकी बेइज्जती से भी बचत। तो चलिए आज के कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गए। फर्स्ट टिप्स आता है हमारे इन जार से, जो हम लोग डेली ये मिक्सर जार को यूज करते हैं। पूरे दिन में कुछ न कुछ ज़रूर होता रहता है। चटनी बन रही है, कहीं मसाले पिसा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो इससे क्या होती है, कहीं प्याज है, कहीं लहसुन है, और इसमें से बहुत सारे बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है जब हम इस तरीके से इसे रखे रह जाते हैं। तो मैंने रात को इसे जब यूज किया था तो इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया था, जिससे इसमें अच्छे तरीके से इसकी सारी गंदगी आ जाए। तो चलिए आज मैं इसे क्लीन करने का बहुत ही कमाल का टिप्स बताती हूँ। तो आपको थोड़ा सा ले लेना है इस तरीके से टूथपेस्ट। जब भी अगर इस तरीके से हो कि क्लीनिंग नहीं, इसके ब्लेड की कुछ धारी इधर उधर हो गई हो, तो कुछ इसकी शाइनिंग बढ़ाने के लिए आपको इस तरीके से टूथपेस्ट डालना और थोड़ा सा पानी। क्या आपने ये काम कभी किया है? टूथपेस्ट को मिक्सर जार में पीसा है? नहीं पीसा तो आज पीस लीजिए। कुछ ऐसे छोटे छोटे, और जब भी पानी डालिएगा गुनगुना पानी डालिएगा। जिससे फ़ायदे क्या होंगे, गुनगुने पानी से जो होंगे बहुत अच्छी सी क्लीनिंग होगी, और इसकी स्मेल भी कुछ ख़त्म होगी। लेकिन इस स्मेल ख़त्म करने के और भी इसके साथ टिप्स है, जो मैंने शेयर भी किया है। अगर आप लोग के डिमांड होंगे, आप लोग कमेंट होंगे, तो मैं और भी शेयर कर सकती हूँ। बट यहाँ पे देखिए, मैंने मिक्सर जार को इस तरीके से चला लिया। अब चलाने के बाद इसकी जो क्लीनिंग है, ये देखिए कितनी कमाल की है। तो इस तरीके से कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को यूज करते हैं, जिससे हम हाउसवाइफ डेली डेली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि आप लोग के लिए कुछ अच्छे से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आते रहें, और आपके काम और किचन के काम जैसे मेरे आसान हो जाते हैं, वैसे आपके भी हो जाए। तो चलिए इसे गिरा देते हैं, और फिर अभी आपको दिखा गिरा के यहाँ पे देखिए मैंने क्लीन कर लिया। तो है ना कमाल का टिप्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। और नेक्स्ट टिप्स आता है हमारे सिंक से। क्या आपने कभी अपने सिंक में कूड़ा फेंका है? नहीं फेंका है? सिंक से कूड़े निकालती होंगी, सिंक में कूड़े नहीं फेंकती होंगी। तो आज मैं आपको गिरा के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से जब हमारे सिंक बहुत ज़्यादा गंदे बैड से हो जाते हैं, जिसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता है इतना दिन, पूरा दिन बर्तन वगैरह या जूठा मीठा इस तरह के पानी गिरने से। तो आज उन्हें उनकी शाइनिंग वापस लाने के लिए हम कुछ कूड़े का जुगाड़ बनाएंगे, जो हम लोग कूड़ा या वेस्ट समझ के उसे फेंक देती है। आज उसी का यूज हमें करना है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं क्या है कूड़ा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके की जो चाय पत्ती होती है, चाय बनने के बाद हम लोग चाय पत्ती को फेंक देते हैं। पर आज इस चाय पत्ती को कूड़े में नहीं फेंकना है, सिंक में फेंकना है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे। आप इस तरीके से सिंक में जो बेकार चाय पत्ती बनी हुई वेस्ट फेंकना होता है, उसे आप इस तरीके से सिंक में डालिए, और डालने के बाद उसे अच्छे तरीके से इस तरीके से इसकी देखिए सिंक को क्लीन करिए, और इतनी शाइनिंग हो जाएगी ना, जो आप सोचे भी नहीं होंगे ये चीज़ ऐसा हो सकता था। क्योंकि देखिए, जब तक हम किसी हैक्स को या किचन टिप्स को यूज नहीं करते हैं, कुछ ट्राई नहीं करते हैं, तो हमें उसका रिजल्ट भी नहीं पता चलता है। लेकिन हम टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग देते रहते हैं, तो कुछ न कुछ हम लोग को डेली डेली इस रिसर्च करना रहता है, जो आप लोग के साथ शेयर करना होता है। और जब रिजल्ट हमें अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ सच में आप लोग के भी साथ शेयर किया जाए। और मैं हमेशा ये चीज़ अपने साथ पहले यूज़ करती हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए कमाल की क्लीनिंग। तो यहाँ पे अब मैं चल रही हूँ, पानी डालती हूँ, और डाल के इस सिंक को क्लीन करती हूँ। क्लीन करके आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट, जो आपके सामने होगा। तो इस तरीके से आप भी देखने के बाद चौंक जाएंगे, कहेंगे वाह, ये पहले क्यों नहीं पता था। तो कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो सबको नहीं मालूम होते हैं, लेकिन हम हाउसवाइफ इस कुछ न कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी कमाल की शाइनिंग हुई है। जो अजीब तरीके से दिख रहा था सिंक, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही कूड़े कबाड़े या छोटे छोटे हैक से आप यूज करके अपने टिप्स एंड ट्रिक को जरूर बनाया करिए। आशा करती हूँ कि यह टिप्स बहुत ही पसंद आ देगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स आता है हमारे इन वायर या प्लग से लेके। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग कभी कभी किचन में जो प्लग होते हैं, वायर होते हैं, उन्हें को रखने के लिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब हम मिक्सर लगाते हैं या कुछ और भी लगाने जाते हैं, तो उस प्लग को निकाल के उसमें लगाना होता है, दूसरे को दूसरे में लगाना होता है। और इस तरीके से रखने से या तो पानी या तो ऐसे स्लैब पे काउंटर पे रहते हैं, कुछ न कुछ लगना और चांस भी रहता
होता है कि ऐसे भीग ना जाए। तो आज ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो आपके कभी भी इस तरीके से प्लग को नीचे नहीं रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना सोचने की टेंशन होगा, क्योंकि बहुत ही कमाल का जुगाड़ और टिप्स लेके आई हूँ। इसे फॉलो करते ही आपकी सारी समस्या होंगी खत्म। तो इस तरीके के जो ग्लास होते हैं हमारे घर में, सभी घर में इस तरीके से डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं और ये बहुत ही कमाल के होते हैं, जो हम लोग को मालूम नहीं होते हैं। कभी-कभी इसे यूज़ नहीं समझते हैं, बस पीने के पानी पीने की यूज़ में समझते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीने की यूज़ में, लेकिन नहीं, यह बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मेरे पास 2 था, लेकिन मैं यूज़ एक करूँगी जो आपके सामने रिज़ल्ट दिखाऊँगी। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से ग्लास को आपको ले लेना है और ये आपके लिए इतना 100% यूज़फुल होगा कि क्या ही बताएँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको ले लेना है डबल साइड टेप। और डबल साइड टेप आप कहेंगे अब उससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, बहुत ही कमाल के। पहले देखिए तो वीडियो को फुल देखिए तब मज़ा आएगा और सारे टिप्स को फ़ॉलो करिए। इससे आपको सारी जानकारियाँ पता चलेगी और जिसे आप भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो डबल साइड टेप है आपको ऐसे लगा लेना है जैसे मैं लगाने जा रही हूँ। और एक साइड ये नहीं है कि ऐसा लगाओ कि स्माइली वगैरह पता ना चले, लेकिन इस तरीके से बीचों बीच कुछ साइड से लगाओ, जिससे आपके बहुत ही कमाल का टिप्स होगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डबल साइड टेप लगा लिया। अब इससे डबल साइड टेप से आप सोचेंगे क्या होगा, तो चलिए दिखाते हैं क्या होगा, कैसे होगा। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें जो पता नहीं होती ना, उन्हें हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे आप लोग भी इसके फ़ायदे उठा सकें। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके जो बोर्ड होता है, जहाँ पे हमारे इंडक्शन होते हैं या केटल होते हैं, कुछ भी होते हैं, हमें जो बार बार प्लग का यूज करना होता है, मिक्सर वगैरह लगाना, उसी के लिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इन दीवालों में इसे टक कर दिए। ये देखिए अच्छे तरीके से डबल साइड टेप लगा के इसे उसमें सेट कर दिए। अब ये गिरने के चांसेस भी नहीं होंगे, इसलिए ना थोड़े से ये भी कागज़ में ही आते हैं, तो इसलिए अच्छे तरीके से एक दूसरे को सेट कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया। लगाने के बाद अब हमें इसमें क्या करना है, जो इस तरीके का वायर हमारा होता है, ये देखिए, जो हम लोग बार बार प्लग को रखने के लिए टेंशन होता है, जब हम प्लग निकालेंगे बोर्ड से तो हमें नीचे रखने या सोचने की झंझट नहीं होगी, आराम से हम यहाँ पे रख देंगे। तो है ना कमाल के टिप्स। और भी चीज़ें आप ज़रूरत की रख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आता है। कभी कभी होता है कि हम लोग इस तरीके से बोर्ड में इसे लगे छोड़ देते हैं, और कभी कभी होता है हम लोग आटा जब गूँथते जाते हैं तो अपनी अंगूठी या रिंग वगैरह या छोटे छोटे कुछ चीज़ें रखना होता है, तो इसी तरीके से इजी तरीके से हम यहाँ रख सकते हैं। ये ढूंढ फिर आपको बार बार खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या खोने की डर नहीं रहेगा। जब भी आप यहाँ रखेंगे तो सेफ और सुरक्षित रहेगा। तो है ना कमाल के टिप्स। और टिप्स कौन सा पसंद आपको आएगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशनल मिलेगा। और आप लोग के चैनल पे नए हो तो पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और कमेंट करके हमें बताया करिए कौन सा टिप्स आपको पसंद आया। तो इस तरीके से आप बोर्ड के पास जो भी कोई हो तो इस तरीके से लगा लीजिए, जिससे आपके काम आसान हो जाए। नेक्स्ट टिप्स आता है हमारे इस तरीके से कुकिंग करना या किसी चीज़ को चलाना या रखना, तो बहुत ही मुश्किल वाली चीज़ हो जाती है। तो जैसे मैं बताती हूँ, कभी कभी हमारे यहाँ चम्मच वगैरह या पलटे वगैरह जो छोटे होते हैं नहीं मिलते या मिल भी जाते हैं, तो छोटे होते हैं। जब भी हम इस तरीके से बर्तनों में डालते हैं गरम, वो बार बार अंदर चला जाता है और हमें बार बार परेशान करता है, निकालने से मजबूर करने के लिए। जब आपके पास छोटे इस तरीके से पलटे कलछुल या स्पून हो, उससे आप चला रही हैं, यूज कर रही हैं, तो आपको कैसे यूज करना चाहिए। बार बार अंदर जब जाएंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगी, कैसे इसे निकाले कैसे निकाले, छोड़ दो वैसे रहो। तो आज आपकी सारी समस्या होंगी खत्म। बस छोटी सी टिप्स, तो छोटी है लेकिन है बहुत कमाल की, जो आप भी नहीं सोचेंगे। तो आपको यहाँ पे ले लेना इस तरीके से रबड़ या रबड़ बैंड या फॉयल पेपर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रबड़ ये पड़ा हुआ था, मैंने उसी को यूज किया। अब आप इस तरीके से अपने कलछिल पलटे को बार बार छोड़ देंगे, इस तरीके से बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा कि ये अंदर चला जाएगा फिर हमें नहीं मिलेगा या हमारे हाथ जलेंगे। ये सारी समस्या होंगी खत्म। कुछ एक छोटे से रबड़ के
चक्कर में, और क्योंकि रबड़ जो है ना बहुत ही कमाल का है। इसके साथ बहुत सारी टिप्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग के कमेंट आए तो। तो यहाँ पे देखिए ये स्पून पूरी अच्छी तरीके से इसमें रुक जा रही है, अंदर बिल्कुल नहीं जा रही है। तो है ना कमाल के टिप्स? तो इस तरीके से आपको बार-बार परेशानियों का सामना करने की झंझट खत्म होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टिप्स आता है हमारी शूज़ से लेकर। अक्सर क्या होता है, बच्चे के शूज़ हो चाहे बड़ों लोग के शूज़ ब्लैक कलर के जो होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं हमारे जो शूज़ पॉलिश होते हैं, या हमारे पास होते नहीं हैं और हमें जाना इमरजेंसी है, उस समय मैं ला नहीं सकती। और आप कपड़े से भी अगर साफ़ करते हैं इस तरीके से तो बिल्कुल वो क्लीन होता उतना नहीं है, बस हल्का फुल्का मिट्टी धूल जो है वो ख़त्म होती है, उससे शाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आप पानी से भी साफ़ करते हैं तो इसमें शाइनिंग बिल्कुल आने वाली नहीं है। तो कुछ आज ऐसे टिप्स लेके आई हूँ ना जो आप भी देखकर चौंक जाएंगे, सपनों में भी नहीं सोचे होंगे, जिससे आपकी बेइज्जती होने से भी बचेगी और पैसे की भी बचत होगी। तो आज का टिप्स बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस तरीके से जो शूज होते हैं बच्चे बड़े किसी के भी ब्लैक कलर में जो अक्सर ब्लैक ब्लू होते हैं, उन्हें पॉलिश करने के लिए क्या इस तरीके से ले आना होता है टिप्स। तो चलिए आज मैं बताती हूँ, आपकी सारी समस्याएं होंगी खत्म। कुछ इस तरीके से आपको ले लेना है एक कटोरी, और उस कटोरी में आपको थोड़ा-सा पानी डाल देना है। ये देखिए मैंने थोड़ी-सी पानी इसमें डाल दिया। अब आप कहेंगे पानी इसका क्या? तो पानी सच में बहुत कमाल तो पानी नहीं करेगा, लेकिन और जो इसमें पड़ेगा ना वो कमाल। आपको आधा स्पून ले लेना है तेल। तो तेल और उजाला का कमाल देखने के बाद आप भी चौंक जाएँगे, सपनों में भी नहीं सोचे होंगे क्या ऐसा हो सकता था। और आपको फिर उसके बाद ले लेना है 2 बूँद 3 बूँद उजाला। जैसे उजाला क्या, नील जो होते हैं उन्हें ले लेना है। और इस तरीके से लेने के बाद अब आपको अच्छे तरीके से इसे मिला लेना है। बहुत अच्छे तरीके से मिलाना है, जैसे एक दूसरे में जॉब हो जाए, इधर-उधर भागने या हटने की चांसेस ना हो। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इसे मिलाना है। मिलाते-मिलाते अच्छे तरीके से जब मिल जाए और इसमें अच्छी सी शाइनिंग दिखने लगे, तो फिर इसे यूज़ करना है। तो चलिए हम आपको यूज़ करके बताते हैं इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो इस तरीके से होने के बाद हमें एक लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लूँगी टिश्यू पेपर, आप कपड़े भी कॉटन भी। वैसे टिश्यू पेपर लेने से थोड़ी-सी फ़ायदे उतने नहीं होते हैं, लेकिन मेरे पास उस समय सामने वही दिखा, तो मैंने वही ले लिया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। इससे क्या, जब भी आपके पास शूज़ पॉलिश ना हो या इमरजेंसी में आप करा नहीं सकते, तो आप इस तरीके से उजाले को लीजिए, नील को लीजिए और मिलाइए। मिलाने के बाद इस तरीके से पॉलिश अपने शूज़ को ईज़ी तरीके से करिए, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और समय भी बचेंगे और आपकी बेइज्जती भी नहीं होगी कि आपके शूज़ गंदे हैं। तो है ना कमाल के टिप्स। और इससे फ़ायदे क्या, जो तेल है ना, तेल से इसकी शाइनिंग होगी। पानी नील जो है वो ब्लैक कलर में इस तरीके से पता ही नहीं चलेगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से। और इस तरीके से अब मैं तो यहाँ पे ले ली हूँ टिश्यू पेपर जो बार बार छूट रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन आप कपड़े या कॉटन ले लीजिएगा, जिससे इसकी शाइनिंग और इसके कमाल देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, जो सोचे भी नहीं होंगे सपनों में। तो इस तरीके से आपके पास अगर पॉलिश वगैरह नहीं है, आपको शूज़ को पॉलिश करना है, ब्लैक कलर के शूज़ है या ब्लू है, तो आप कुछ इस टिप्स को फॉलो करिए और अपने घंटों-घंटों के काम को करिए मिनटों में, और अपने पैसे की भी बचत करिए और अपने समय को भी। जिससे यह सब फ़ायदा छोटे-छोटे ना बहुत ही कमाल के होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे टिश्यू पेपर जो लिया ना वो थोड़ा-थोड़ा छूट-छूट के गिर रहा था। तो आप अगर कॉटन या कॉटन के कपड़े इस तरीके से कुछ लेके चेक करेंगे ना, तो वो बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। जिससे जो देखेगा वो कहेगा अरे वाह! ये कमाल का, बिल्कुल ये नहीं पता चलेगा कि इसमें नील का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से आप अपने शूज़ पे तेल और उजाला मिलाकर लगाइए, आपके लाखों रुपए की बचत। और आपको पे ब्रश तरीके से आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपकी समस्याएं होंगी खत्म। तो आई होप, आशा करती हूँ यह टिप्स बहुत ही पसंद आएगा। कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने बाद अब आप देखिए इसमें शाइनिंग कितनी कमाल की है ना।
ये तेल और नील का कमाल। तेल क्या है, हमारी शूज़ को एकदम पूरी शाइनिंग कर दे रही है। अगर मैं पानी यूज़ करती थी, ये बिल्कुल शाइन नहीं होती। अब आप पुराने जूते को भी नया बना दीजिए और लाखों रुपए, करोड़ों की बचत क क्योंकि शूज़ सॉक्स में, ऐसे शूज़ में पैसे लगते हैं ना, आप भी देख के चौंक जाते हैं। तो और बच्चों के होते हैं तो ख़ास करके। तो यहाँ छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक को लेके आई हूँ, जिससे आपके काम होंगे आसान। अब रोज़-रोज़ की समस्या होंगी खत्म। एक बार सरसों तेल में नील डालिए और देखिए कमाल। देखने बाद चौंक जाएँगे। लाखों रुपए की बचत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट